नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी सौगात, मिलेगा स्मार्टफोन, बढ़ेगा मानदेय। 75 जिलों में व्यापक स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत की भी हुई। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा वोटिंग वाले दिन फर्जी आधार कार्ड बनाती है बीजेपी के पास मशीन, चुनाव के दिन बूथ पर भेजते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर काशी में विशेष गंगा पूजन और अभिषेक, कहीं मंत्रोच्चार तो कहीं गूंज रहे सोहर। पीएम की लंबी आयु के लिए दुग्धाभिषेक के साथ साथ की गई मां गंगा की आरती। लखनऊ में एनएसयूआई के छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सड़क पर उतरे। आईटी चौराहे पर हाथ में थाली पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन। बलिया में डबल मर्डर में पुलिस के हाथ अभी तक खाली। कल अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर की थी शिक्षक और शिक्षिका की हत्या। ग्रेटर नोएडा में आवारा सांडों का कोहराम, आधा दर्जन वाहनों को सांडों ने किया क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों का आक्रोश, बीच सड़क पर सांडों की लड़ाई से मची अफरा-तफरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आगरा से। हम खबर जहां सड़कों पर उतरे जाट समाज के लोग आए। आपको बता दें, सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूंका गया है। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। गिजौली कांड से नाराज है जाट समाज के लोग। बीते दिन सांसद पहुंचे थे दूसरे पक्ष से मिलने। पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का लगाया था आरोप। विगत कुछ दिन पूर्व जाट और जाटो समाज में हुआ था झगड़ा। आगरा थाना खंदौली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। क्षेत्र में कल जो है समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन जी कल गिजौली आए जी। वो आके एक समाज में बैठ के चले गए। एक समाज में बैठ के भी जो 4 दिन से प्रकरण चल रहा है उसकी पूरी जानकारी उन्होंने नहीं ली। एक साइड की बात सुनी और दूसरे समाज के लोगों को वो थोड़ी अभद्र भाषा में बोल के गए। उसका यहाँ क्षेत्र में रोष था, इस वजह से आज उनका ये लोगों ने पुतला फूका है, पुतला जलाया है। और सुमन जी के प्रति यहाँ जो है बहुत ज़्यादा रोष है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए उनके लिए। तो दोनों समाज के लोग उनके खुद के हैं अपने, उन्हें तो राजीनामा की बात करनी चाहिए। हमारा समाज सब राजीनामा के पक्ष में है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां नोएडा की सड़कों पर आवारा सांडों को कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बीच सड़क पर सांडों की लड़ाई से अफरा तफरी मच गई। आधा दर्जन वाहन सांडों की चपेट में क्षतिग्रस्त हुए हैं। वाहन क्षतिग्रस्त होने से लोगों में आक्रोश। वायरल वीडियो ने खोली है प्राधिकरण की पोल। सिर्फ कागजों तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई सीमित है, ये आरोप लोग लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आक्रोश भी फूटा है। प्राधिकरण पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश की 100 विंडो में अव्यवस्था का ये दृश्य आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बिलासपुर गांव की घटना ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो स्थानीय लोगों का आक्रोश लगातार फूट रहा है। आवारा पशुओं का, आवारा सांडों का जो है सड़कों पर जमावड़ा रहता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, उनके वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर में जानलेवा हमला सामने आया है। जमीन विवाद में युवक की हत्या की कोशिश की गई है। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। चैन और अंगूठी लूटकर आरोपी फरार हुए हैं। आपको बता दें, बादलपुर पुलिस ने 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। व्यापारी की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है और पुलिस गिरफ्तारी की कोशिशें भी तेज कर चुकी है। धूम मानिकपुर में जमीन के लालच में हमला हुआ है। हत्या के प्रयास और लूट की धाराओं में हालांकि केस दर्ज हुआ है। तो आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। व्यापारी की शिकायत पर केस फिलहाल दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। गिरफ्तारी की कोशिश में पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां उभाव थाना क्षेत्र में कल शाम स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक और शिक्षिका को अज्ञात बदमाशों ने शिक्षक को गोली मारी थी। गोली लगने से शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि 3 बाइक सवार बदमाश बाइक पर बैठी शिक्षिका के गले में हाथ उन्होंने डाला। उसके बाद बाइक पर बैठा एक बदमाश शिक्षक को उसने गोली मार दी। इस पूरे मामले में पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही घटना का खुलासा कर लेंगे, ये दावा पुलिस कर रही है।
तो लूट का विरोध करने पर शिक्षक को गोली मारी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने शिक्षक को गोली मारी है। अज्ञात बदमाशों ने शिक्षक को मारी है गोली, जिससे शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। आज करीब 4 बजे के करीब, हो सकता है उससे 5-7 मिनट पहले, डायल 112 की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। इस सूचना पे तत्काल मजरूब को परिजन वहाँ निकलने वाले लोग जो हैं बलिया ले गए थे, पहले PSC ले गए थे। उसके बाद फिर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मऊ ले गए थे। वहाँ से रेफर ट्रॉमा सेंटर के लिए किया था, तो बनारस ले जा रहे थे। रास्ते में उनकी डेथ हो गई है। जो मृतक हैं वो शिक्षक हैं, जो देवरिया में लार में कंपोजिट स्कूल है, वहाँ पे प्रधानाध्यापक थे। बताया ये जा रहा है कि वहाँ संकुल की एक बैठक थी, उससे वो और उन्हीं के स्कूल की एक अध्यापिका हैं, वो आ रहे थे। तो बेलथरा रोड कस्बे, उभाव कस्बे से पहले ही, थाने से करीब 1.5-2 किलोमीटर पहले की 3 मोटरसाइकिल वालों ने ओवरटेक किया। जो उनके साथ महिला थी, उनका ये कहना है कि उनमें से एक उनकी इन पे हाथ डाला, प्रतिवाद किया। उसी में एक बदमाश ने, जो बीच में बैठा था, उसके द्वारा गोली चला दी गई थी। महिला वहां से उसी समय बदहवास, क्योंकि घटना का एक ट्रॉमा होता है, चली गई थी। अभी डेड बॉडी परिजनों के आवास इनके बेटे का इंतजार हो रहा है। जैसे ही FIR प्राप्त होती है, हमारी जो है करीब 4 टीमें इसमें लगी हुई हैं। मेरा घर बिड़ारा है, लेकिन मैं यहाँ पर मकान बनवा के रहती हूँ। 2011 में मेरा मकान पूर्ण हो गया था और इस समय मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय काटतरा में पढ़ाती हूँ। पति का नाम स्वर्गीय लव सिंह है। मैं वार्ड नंबर 6 है। और जैसे मैं वो तिनमोहानी पे ऑटो से उतरी हूँ और वहाँ से इन की हूँ, तो हल्का हल्का रिमझिम बारिश हो रहा था और मैं जैसे साड़ी इसमें पहनी हूँ वैसे मैं पहनी थी और इसमें हाथ में जो है एक सफ़ेद रंग का स्टाल ली हुई थी और मैं कंधे पे बैग था, उसमें भी एक वाटर था पानी का। तो ऐसे मैं आई तो पीछे से वो हॉर्न दे रहे थे सब, लेकिन मैंने सोचा टावर के कोई लोग हैं और मैं अपना साइड पकड़ ली कि वो अपना सब चले जाएंगे। और जैसे अपने रूम से थोड़ा सा मैं आगे आई 2-3 लट्ठा, तो वहाँ पर एक बाइक फिर से उतर के, वो उतरा किस तरह से, लेकिन मेरे आगे खड़ा हो गया। मैं वही देखिए मेरे आगे खड़ा हुआ, तुरंत मेरे गला पर हाथ लगाया और उसको नोच लिया। ऐसे जैसे नोचने की, ऐसे पकड़ने की कोशिश की, मैं इसको पकड़ रही हूँ, बाबू को, अपने लड़के को चिल्ला रही हूँ, बाबू बाबू मैंने चिल्लाया, लेकिन बाबू मेरा ऊपर था, नहीं सुन पाया। और जैसे मैं उसको अभी कुछ कहती देखती समझती था, तो वो गाड़ी पर फिर जाकर बैठ के फरार हो गया। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। नोएडा के राष्ट्रीय जैविक संस्थान सेक्टर 62 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भाग लिया और महिला सशक्तिकरण को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी और नोएडा विधायक पंकज सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई गतिविधियां भी आयोजित की गई। तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर लोक बंधु अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में उत्साहपूर्वक शामिल होकर स्वयंसेवियों ने रक्तदान किया है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अजय त्रिपाठी की मौजूदगी में रक्तदान करने पहुंचे एक स्वयंसेवी ने 75वीं बार रक्तदान कर सेवा का बड़ा उदाहरण पेश किया है। कार्यक्रम में मौजूद पिछड़ा आयोग के सदस्य सत्येंद्र कुमार भारी ने रक्तदान का महत्व बताया और उन्होंने कहा कि रक्तदान के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। रक्तदान किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगाड़ने के बजाय उसे स्वस्थ करता है, इसलिए सभी को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। सेवा मनाया जा रहा है। विद्यार्थी जीवन से लोग देखते आते थे कि प्रधानमंत्री 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 ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था। आपने देखा होगा पहली बार एक शब्द निकल के बाहर आया कि प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक है। ठीक है,
तो मन में हमेशा सेवा का भाव लेकर के निरंतर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निरंतर इस भाव को लेकर काम कर रहे हैं कि मन में यह भाव रख के काम करना है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उसको लेकर के लोक बंधु हॉस्पिटल पे रक्तदान शिविर और महिला सशक्तिकरण का कैंप लगाया गया है। इस पर क्या पूरा मामला है, हम लोक बंधु अधीक्षक से बात करते हैं कि क्या पूरा रहा। नमस्कार। देखिए, प्रधानमंत्री का आज जन्मदिवस है 17 सितंबर को। भारत सरकार ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक एक सेवा पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया है। इसी क्रम में हर अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल और हेल्थ कैंप लग रहे हैं इस तरीके से। और रक्तदान शिविर के लिए विशेष रूप से कहा गया है रक्तदान शिविर लगना चाहिए, क्योंकि रक्तदान हमारे देश में अभी भी बहुत ही कम हो रहा है। जितनी जरूरत है उसका आधे से भी कम हो रहा है। तो इस तरीके से कहा गया है कि सारे लोग रजिस्ट्रेशन करावें। अगर आज रक्तदान न भी दे पाए तो कम से कम उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, वो बाद में दे दें। इसी क्रम में लोक बंधु अस्पताल भी पूरी तरीके से तैयार है। रक्तदान के लिए हमने 3 कैंप आज रखे हैं। एक लायंस क्लब में लालबाग में हो रहा है, एक बीआरडी अस्पताल जो है सिविल अस्पताल महानगर में, वहां एक कैंप हो रहा है। 2 कैंप हमारे इसी अस्पताल में हो रहे हैं संवेदना दी फाउंडेशन और शिवराज हेल्पिंग हैंड के सहयोग से। ये लोग वॉलंटियर्स लाते हैं, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई स्वयंसेवक आए हैं, मैडम मंजू गौतम जी हैं, कई लोग आए हैं जो नीचे ब्लड दे रहे हैं। जी, हमारे सर लोक बंधु अधीक्षक थे, उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये कैंप जो ब्लड डोनेशन का है चलेगा। ये प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर ये रखा गया था। पूरा जो प्रोग्राम था लोक बंधु हॉस्पिटल पे जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, कहीं न कहीं लोगों को अवेयरनेस और जो महिला सशक्तिकरण है उसको सुरक्षित करने के लिए ये सारे कैंप ऑर्गेनाइज किए गए थे। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि राहुल गांधी को हवा में गांठ लगाने से बाज आना चाहिए। चुनावी गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को साबित करने वाले तथ्य उजागर करने चाहिए। साक्षी महाराज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी को किसी पागल खाने में जाकर इलाज कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता सब समझती है और कांग्रेस के दावे हर बार खोखले साबित होते हैं। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। विपक्षी दल पीएम की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, इसलिए वे आरोप लगाकर ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेताओं ने राहुल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने कहा कि राहुल का एजेंडा भ्रम फैलाना है, जबकि भाजपा सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों का जीवन सुधार रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित हवन पूजन में क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, सदर विधायक पंकज गुप्ता, भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला और विमल द्विवेदी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु होने की प्रार्थना की। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है। केवल देश में ही नहीं, सारे विश्व में अपूर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भारत में सेवा पखवाड़ा के रूप में उसका शुभारंभ हुआ है और आज प्रातःकाल से ही साक्षीधाम उन्नाव में उनकी लंबी आयु के लिए वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ हवन, पूजन, प्रसाद वितरण, फिर अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की मूर्ति के माल्यार्पण से पहले सफाई, फिर माल्यार्पण, फिर आज़ादी के दीवाने आज़ाद हूँ आज़ाद ही रहूँगा, ऐसे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति पर माल्यार्पण और वहाँ सफाई। तत्पश्चात हमारे जिला प्रशासन के द्वारा पार्टी के सहयोग से भी यहाँ जो व्यवस्था की गई, प्रदर्शनी का अवलोकन, स्वास्थ्य शिविर लगा।
बढ़ेंगे अगली अहम खबर की और खबर कानपुर से है, जहां जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार की एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांग जन एवं वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बीजेपी उत्तर व दक्षिण जिलाध्यक्ष विधायक सुरेंद्र मैथानी, महेश त्रिवेदी समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये उपकरण भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को ने प्रदान किए हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उप प्रबंधक एलिम्को ने बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग 1100 बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को निःशुल्क सहायक उपकरण दिए गए हैं, जिसमें ट्राईसाइकिल, कान की मशीन, मोटर ट्राईसाइकिल समेत अन्य उपकरण शामिल हैं। सांसद रमेश अवस्थी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर देश में 75 से अधिक सामाजिक अधिकारिता शिविरों का आयोजन किया गया है, जो कि यूपी के 5 बड़े शहरों में चल रहा है, जिसमें कानपुर भी एक है, जहां निःशुल्क सहायक उपकरण भी दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश के 75 स्थानों पर दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क उपकरण वितरित किए गए थे। उसी में उत्तर प्रदेश में 5 स्थानों पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसमें कानपुर भी शामिल है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। तो देश वर्ष में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 75 से अधिक वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों को और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में कानपुर महानगर में भी आज एक वितरण शिविर का आयोजन किया गया माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में। माननीय सांसद जी श्री रमेश अवस्थी जी ने अपने कर कमलों द्वारा दिव्यांगजनों को, वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का 40वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ है। कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्टार्टअप एक्सपो का निरीक्षण और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। दीक्षांत समारोह में डीआरडीओ अध्यक्ष प्रोफेसर समीर कामथ, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री रजनी तिवारी सहित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स ने शोभा यात्रा के साथ मंच में प्रवेश किया। दीक्षांत समारोह में कैंपस सहित संबद्ध महाविद्यालयों के कुल 1,02,536 छात्र छात्राओं को उपाधियां दी गई हैं। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को विभिन्न पदक देते हुए सम्मानित किया गया है। मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कश्मीर में सामाजिक बदलाव करने वाली जाहिदा अमीन को विश्वविद्यालय की ओर से डी.लिट की मानद उपाधि देकर सम्मानित किया है। मुख्य अतिथि ने कहा कि CSJM विश्वविद्यालय महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि यहां हमेशा छात्रों की तुलना में छात्राएं बाजी मारने में कामयाब रहती हैं। हर बार की तरह इस बार भी बालिकाओं ने 2 गुना संख्या में उपाधियां प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है अगर तुम पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो। अच्छा, कई डॉक्टर से ऐसा देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स का व्यवहार अक्सर चेंज हो जाता है। आप डॉक्टर बनोगे जाकर के, किस तरह का आपका व्यवहार रहेगा हमारे? मेरी लाइफ का एक ही मोटिव ही है, मैं डॉक्टर इसीलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर एम्पैथी हो। जैसे पेशेंट आते हैं हैलेट में, मैं बहुत सारे पेशेंट को देखती हूँ जो बहुत गरीब या बहुत निराश होकर आते हैं, तो मैं ग्राउंड लेवल पे मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और माननीय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार के नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने 40वें दीक्षांत समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य और विशिष्ट जो सफलता हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, शिक्षकों को भी सम्मानित किया। मुझे स्वर्ण पदक की उपाधि, गोल्ड मेडल मिला है और सिल्वर मेडल भी मिला है। कानपुर के यूथ वर्ग के लिए क्या संदेश है? मैं यही कहना चाहूँगी उन लोगों से कि कोई भी किसी भी फील्ड में हो और मेहनत करे और कंटिन्यू करता है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए किसी भी चीज़ में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा संकल्प दिवस के रूप में बड़े ही उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया है। मंडलीय चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने धात्री माताओं की गोद भराई की और मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को चेक वितरित किए हैं। इस अवसर पर कई सामाजिक और जन कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन हुआ, जो सेवा और समर्पण की भावना को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके नेतृत्व
में देश की प्रगति और विकास की सराहना की। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिकों की बड़ी भागीदारी रही, जिसने इस आयोजन को स्मरणीय और प्रेरणादायक बना दिया। घर में घुस के मांगने वाला भारत आप सबको जान करके खुशी होगी। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो ब्रह्मोस मिसाइल है, यही उत्तर प्रदेश की राजधानी डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ में बन रही है, जिन्होंने आतंकियों को, पालने वालों को, आतंकियों के आकाओं को उनकी कोर्ट में लिटा करके दफन करने का काम किया। फिलहाल खबरों में वक्त के अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर जनपद इटावा से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर इटावा में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल भारत गैलरी का भव्य शुभारंभ किया गया है। विधान परिषद सदस्य व प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। कलेक्ट्रेट परिसर में सूचना एवं संपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में देश की प्रगति और डिजिटल विकास को दर्शाया गया है। साथ ही सेवा पखवाड़े के तहत जिला अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर और चिकित्सीय परामर्श शिविर का भी आम जनता के लिए शुरू किया गया, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इस आयोजन ने सेवा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। विश्व के नायक, हर दिल अजीज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस पर संपूर्ण हिंदुस्तान में प्रत्येक नागरिक को, संपूर्ण विश्व के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरित होकर के लगातार उनके जन्म दिवस को एक सेवा के माध्यम के रूप में जाना जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद आर.के. सिंह पटेल ने पटेल पार्क में सरदार पटेल की प्रतिमा की सफाई की और माल्यार्पण किया है। भगवान श्री कामतानाथ जी से प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होने की कामना की है। पूर्व सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और उनका लक्ष्य है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। इस मौके पर पुरानी कोतवाली परिसर में उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रभारी मंत्री मनोहर लाल कोरी, आर.के. सिंह पटेल, डीएम शिव शरणप्पा जीएन और एसपी अरुण कुमार सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने किया है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को दर्शाया गया, जो देश के विकास और सेवा भाव को उजागर करता है। मैं मोदी जी को दीर्घायु होने की भगवान कामतानाथ जी से कामना करता हूं। चित्रकूट की पावन धरती से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शतायु हों, दीर्घायु हों और इसी तरह से 2047 तक इस भारत को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़ावें और भारत को विकसित भारत बनावें। कि माननीय प्रधानमंत्री जी को चित्रकूट की कामतानाथ जी की धरती से, यहाँ के तमाम आम आवाम की तरफ से, किसान, गरीब मजदूरों, व्यापारियों की तरफ से और करेंगे अगली खबर का। खबर एटा से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर एटा में सेवा पखवाड़े के तहत कई जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। विशिष्ट शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जिले में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं, रक्तदान शिविर, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और सफाई अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम स्थल पर जिला अधिकारी प्रेम रंजन सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री के आगमन पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सतर्क नजर आए। आयोजन सेवा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल माना जा रहा है। देखिए, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को जिस तरह से हर वर्ष हम लोग पूरे उत्साह के साथ में मनाते हैं और उनके जन्मदिन को आम जन के लिए, आम जन को दी जा रही सुविधाओं के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उसको हम सब लोग पूरी तरह से समर्पित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में एक सेवा पखवाड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे
आयोजित किया जाता है। ये सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक आज से प्रारंभ होकर के चलेगा और जिसके अंतर्गत विभिन्न अलग अलग आमजन को दी जा रही सुविधाओं के कार्य किए जाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अगली अहम खबर है। जनपद के इगलास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने निरीक्षण किया है। उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बताया और कहा कि यहां प्रतिदिन 200 से अधिक मरीजों की ओपीडी होती है। मंत्री ने तैनात डॉक्टरों की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता को समय समय पर उचित इलाज मिल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि जब भी वह इगलास से गुजरते हैं तो स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण जरूर करते हैं। ये निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराने की दिशा में एक अहम कदम है। मैं भी यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ की इतना अच्छा काम कर रही है कि यहाँ लगभग 600-700 ओपीडी पर डे होती है। पहले भी जब मैं आया जनता ने तारीफ के बहुत आज भी मैंने देखा इसमें हमारी 50 बेड है। सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो हो गर्भवती महिलाओं की हो, चाहे बच्चों हो के जन्म का हो, सारी योजनाओं का यहाँ वो है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।